आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात होगी कैसे वक्फ को लेकर अब एक नई रणनीति सामने आई है। वक्फ बिल का विरोध करो और वोट पाओ वाली रणनीति आज महाभारत इसी पर कर रही है कि वक्फ बिल का विरोध तो मिलेगा वोट। ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव है, यूपी में भी उपचुनाव है और इस बीच उलेमा काउंसिल की एक ऐसी मांग आई है जिससे सीधा सीधा रिश्ता वक्फ बिल से है। वक्फ बिल का अगर खुलकर विरोध करोगे तो मुसलमान वोट मिल जाएंगे। उलेमा बोर्ड ने बकायदा शर्तों का एक पुलिंदा सौंपा है इंडिया गठबंधन को और कहा है कि समर्थन मिलेगा अगर वक्फ बिल का विरोध करोगे, अगर खुलकर इसके खिलाफ बोलोगे तो मुसलमान आपको वोट देगा और उसकी जिम्मेदारी हमारी है। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं कि जिस वक्फ बिल को लेकर एक जेपीसी बना दी गई, एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी अलग अलग पार्टियों के नेता उसमें हो और वो सांसद इस पर विचार करें। अगर पहले से यह तय हो गया है कि मुसलमानों का समर्थन करने के लिए वक्फ बिल का विरोध करने वाले हैं तो फिर उस जेपीसी का मतलब क्या है? यानी मंशा तो पहले से तय है। और आपको बताती हूं कि उलेमा काउंसिल की इस पूरी फहरिस्त में मांगे क्या क्या है, लेकिन उससे पहले यह बता दूं कि किस किस ने इस पर हामी भरी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसा लग रहा है उलेमा बोर्ड की मांगों पर हामी भर रही है। शरद पवार की पार्टी ने तो चिट्ठी लिख दी है और कह दिया है कि आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अखिलेश यादव की पार्टी, क्योंकि वहां अबू आजमी जो महाराष्ट्र में उनके नेता हैं वो खुलकर कह रहे हैं कि उलेमाओं की जो मांगे हैं वो सही है। यानी ये सारे दल क्या उलेमा काउंसिल की मांगों से सहमत हैं? आज महाभारत इस पर, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने खुलकर कह दिया कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिल सकता, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता। आपको वो मांगे बता देती हूं जिन्हें लेकर ये पूरी महाभारत छिड़ गई है, क्योंकि अगर इन मांगों को माना गया इसका सीधा मतलब ये है कि वक्फ बिल इस देश में नहीं आ पाएगा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, वक्फ बिल संशोधन बिल इस देश में नहीं आ पाएगा, क्योंकि इंडी गठबंधन के सामने 17 शर्तें रखी हैं उलेमा काउंसिल ने वक्फ बिल का। इसमें सबसे पहली शर्त यही है कि वक्फ बिल का खुलकर आपको विरोध करना होगा, फिर मुसलमान आपको वोट करेंगे। वक्फ बोर्ड के लिए 10 लाख करोड़ देने होंगे। सोचिए, वक्फ बिल के लिए 10 लाख करोड़, जिसके पास पहले ही इतनी जमीन है उसे और दिया जाए। वक्फ संपत्ति संरक्षण एक कानून भी बनाना पड़ेगा कि आप वक्फ बिल को छेड़ेंगे नहीं। नौकरी और शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण देना होगा। अब सोचिए, गृह मंत्री आज कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है, लेकिन यहां मांग की जा रही है, क्या ये नेता सहमत है इससे? वक्फ की संपत्तियों पर से जो अतिक्रमण होगा वो हटाना होगा। अतिक्रमण करने वाला कौन है? और वही वक्फ बोल रहा है कि अतिक्रमण हटाना होगा, जमीन वक्फ को देनी होगी। सलमान अजहरी को जेल से बाहर निकालना होगा, जो अपनी विवादास्पद भाषण को लेकर जेल में है। चुनाव में 50 मुसलमानों को टिकट देना होगा। अब ये सब मांगे रखी गई हैं। सोचिए, एक और मांग, महाराष्ट्र में वक्फ के 500 कर्मचारियों को भर्ती भी आप कीजिए। और एक और मांग, इसको सुन लीजिए, जो कह रहे हैं आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना होगा। यानी खुलकर अब ये मांगे रखी जा रही हैं कि ये मांगे पूरी करो और मुसलमानों का वोट आपको मिल जाएगा। ये रिपोर्ट जरा जल्दी से देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। जब तक भारतीय जनता पार्टी है इस देश में माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं। हिंदुस्तान में वक्फ की मनमानी रोकने के लिए एक संशोधन बिल लाया गया तो विपक्षी नेताओं के साथ साथ मौलानाओं को यह हजम नहीं हो रहा है। उनका आरोप है कि उनकी अकूत संपत्ति सरकार हड़पना चाहती है, इसलिए तो अब ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने खुला ऐलान कर दिया है, चुनाव में वोट चाहिए तो वक्फ संशोधन बिल का विरोध करना होगा। महाविकास आघाड़ी में सत्ता पाने के लिए इतनी बड़ी लाचारी क्यों? इतनी बड़ी लाचारी? अरे धिक्कार है ऐसी सत्ता के खातिर इतनी बड़ी लाचारी कि उनके सभी शर्तों को मानने के लिए करीब करीब वो लोग तैयार हो चुके हैं। क्या बाला साहेब ठाकरे होते तो ऐसा होता? आज हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे होते तो आज सत्ता के खातिर इस किसी भी शर्तों को, अब विशेष करके इन सांप्रदायिक ताकतों के सामने ठोकर मारते। मोदी को हराने के लिए हर रोज नए नए पैतरे अपनाए जा रहे हैं।
जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक उठापटक भी तेज होती जा रही है। इस बीच ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को पत्र लिखकर सरकार बनाने के लिए समर्थन की पेशकश की है, लेकिन जो मांग की है वो देखिए। हर हाल में वक्फ बिल का विरोध करना होगा, वक्फ बोर्ड के लिए 10 लाख करोड़ देने होंगे, वक्फ संपत्ति संरक्षण कानून बनाने होंगे सहित कुल 17 शर्तें सामने रखी हैं। मौसम भले ही बदल रहा हो, लेकिन महाराष्ट्र में चुनावी पारा पूरी तरह गर्म है। वोटिंग से पहले मोदी विरोधियों को हार का डर इस कदर सता रहा है कि महाराष्ट्र का किला फतह करने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाने के साथ ही हर जद्दोजहद और सियासी रणनीति बनाने में जुटे हैं। इसीलिए तो उलेमा बोर्ड की शर्तों पर विपक्षी दल खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें उलेमा बोर्ड की मांगों को हाँ, उलेमा बोर्ड की मांगों को हाँ, उलेमा बोर्ड की मांगों को हाँ, उलेमा बोर्ड की मांगों को चुप। सीधे तौर पर समझे तो महाराष्ट्र कांग्रेस का समर्थन मिल चुका है। एनसीपी शरद पवार गुट ने भी हरी झंडी दे दी है। सपा उलेमा बोर्ड की इन मांगों के साथ खड़ी है। उद्धव ठाकरे अभी असमंजस में हैं। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत एक गंभीर परिस्थिति होगी और हमारे देश का अंग अंग बेचने जैसा एक वातावरण हमारे देश में होगा। सभी को इसका विरोध करना चाहिए। मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर इन मांगों पर हामी भरने वालों पर बीजेपी जमकर हमलावर है। कांग्रेस पार्टी का बस चले तो कोई अलगाववादी संगठन से भी ये सपोर्ट ले लेंगे। जो लोग अलगाव की बात करते हैं, जो दरार की बात करते हैं, उनसे भी ये सपोर्ट ले रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को किसी शर्त पर चुनाव जीतना है। साथ आघाड़ी के जो खिलाड़ी हैं वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि अघाड़ी में जितने जो है वो छेद हैं, उससे ज़्यादा अघाड़ी के साथियों में महत्वाकांक्षी मतभेद है। छेद को रफू करने और मतभेद को रफू चक्कर करने में चुनाव भी निपट जाएगा और अघाड़ी भी निपट जाएगी। उद्धव सेना का ट्रांसफॉर्मेशन या पॉलिटिकल कन्वर्जन हुआ है। अब ये उद्धव भाईजान तंजीम बन चुकी है और इसीलिए हिंदुत्व को गाली देने वाले लोगों के साथ बैठकर, राम मंदिर के खिलाफ बोलने वाले लोगों के साथ बैठकर अब वो 180 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के फतवों पर चुनाव जीतने के लिए रणनीति बना रहे हैं। उलेमा की 17 मांगों में आरएसएस पर बैन की भी बात कही गई है, जिसे लेकर भी सियासत गर्म है। किसी के बाप में दम नहीं है कि जो आरएसएस पे बैन लगा दे इस हिंदुस्तान के अंदर। आरएसएस जैसी संगठन एक देशभक्त, राष्ट्रवादी और व्यक्ति राष्ट्र निर्माण की संगठन है। साधु संतों ने इसे वोट बैंक के लालच में तुष्टीकरण की राजनीति बताया। यानी मुस्लिम तुष्टीकरण में विपक्ष पूरी तरह अंधी हो चुकी है। इस देश की चिंता नहीं करती, हिंदुओं की चिंता नहीं करती, लेकिन उलेमा मौलानाओं को वेतन की चिंता करती है। मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर इन मांगों पर हामी भरने वाली पार्टियों का मकसद भी समझा जा सकता है, लेकिन महज एक चुनाव और इस चुनाव में जीत के पैतरे के रूप में इन मांगों का समर्थन न तो महाराष्ट्र हित में हो सकता है और न ही देश हित में। इसी पर आज की महाभारत।